इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। बच्चों को स्कूल में बुली किया जा रहा होता है कि ये तो काली है या ये तो काला है। ये कंपटीशंस होते हैं दुनिया में, इनमें कई दफा ब्लैक वुमेन को मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का टाइटल है। मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि खुदारा तर्क करें, ऐसा काम ना करें। अब असल निखार और ग्लो के लिए बहुत अच्छे कुछ प्रोसीजर्स भी हैं जो हम लोग करते हैं। I welcome you all to the another episode of Marham's Health Podcast. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं विच इज़ दी गोरा कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्सेशन ऑफ गोरा रंग इन पाकिस्तान। वी ऑल नो कि पाकिस्तान में जो है वो हम सबको गोरे रंग का कॉम्प्लेक्स है, ये एग्जिस्ट करता है। इसमें सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा रोल है, इसमें मीडिया का भी रोल है, और हम लोग ये भी करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे टोटके यूज़ कर रहे होते हैं या ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारा किसी तरीके से जो है वो रंग गोरा हो जाए। सो इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमने अपने साथ जो है वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को इनवाइट किया है ताकि हम इस बारे में डिस्कशन कर सकें। और ही इज़ ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट जो डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स से मिलते हैं जो उनके पास गोरे रंग के मुतालिक बात करने के लिए आते हैं या उसकी ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर उमर मुश्ताक फॉर दिस पॉडकास्ट। डॉक्टर उमर मुश्ताक का जो है वो 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, एंड ही इज़ करेंटली प्रैक्टिसिंग इन चुगताई मेडिकल सेंटर DHA Phase 4। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर मुश्ताक, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। यू आर वेलकम। अच्छा डॉक्टर उमर मुश्ताक, मैं इस टॉपिक का जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि आप इस बारे में बेहतर बताएंगे डेफिनेटली, लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है या हम सोसाइटी में देखते हैं गोरे रंग की ऑब्सेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चाहे वो रिश्तों के मामले में हम देख रहे हों या स्कूल में जो है वो बच्चों को रंग के ऊपर बुली किया जा रहा हो, या आपस में जो है वो रिश्तेदारों का या बहन भाई का कंपैरिजन किया जा रहा हो। सो हम लोग जो है वो गोरे रंग से फैसिनेट भी हो रहे होते हैं, हम लोग चाह भी रहे होते हैं कि हमारा गोरा रंग हो। तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्योंकि पेशेंट से मिलते हैं तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, क्योंकि डेली बेसिस पे हम बहुत से ऐसे पेशेंट्स को इनकाउंटर करते हैं जिनका यही इशू होता है और जो बेसिकली बहुत ज़्यादा गोरे रंग से फैसिनेटेड हैं। और स्पेशली माएँ बहुत ज़्यादा चाह रही होती हैं कि मेरी बेटी का रंग क्यों गोरा नहीं है, ये गोरा होना चाहिए, इसके लिए फ्यूचर में मसले होंगे। बहनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा होता है, बच्चों को स्कूल में बुली किया जा रहा होता है कि ये तो काली है या ये तो काला है। साउथ एशियन कंट्रीज जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे ममालिक आते हैं, इनमें गोरे रंग की बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। हालांकि दर हकीकत ऐसा नहीं होना चाहिए। हकीकत तो ये है कि वन शुड लव हिज और हर ओन स्किन कलर। असल चीज बेसिकली क्या होती है? क्वालिटी ऑफ स्किन। अब क्वालिटी ऑफ स्किन जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ रही है, कोलेजन लॉस हो रहा है, रंग जितना मर्जी गोरा हो, कोलेजन लॉस की वजह से स्किन सैग तो होनी है। बिल्कुल सही। और होता ये है कि ऐसी कई प्रोडक्ट्स लोग सिर्फ इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि जी रंग किसी तरीके से गोरा हो जाए, और उन प्रोडक्ट्स को यूज करने से प्री मैच्योर एजिंग, यानी कि वक्त से पहले ही इंसान की स्किन में बुढ़ापे के आसार आ जाना, इसको कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग। ऐसे गोरे रंग को आपने क्या करना है जो आपको प्री मैच्योर एजिंग बेसिकली दे रहा है? द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट, क्वालिटी ऑफ स्किन अच्छी होनी चाहिए। और ये जो बहुत ज्यादा एक रिश्तों के साथ उसको जोड़ दिया गया, बेटी का रिश्ता नहीं होगा, माएँ बच्चों को लेके आ रही है, बेटी का रिश्ता नहीं होगा, वालिदैन परेशान है, स्कूल में बुली हो रहा है, दो बहनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है कि जी ये इतनी गोरी है तो वो इतनी गोरी क्यों नहीं है। क्योंकि गोरे ये चीज बहुत जरूरी है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को अवेयर करना कि प्लीज इस चीज में ना पड़े। ये कोई खूबसूरती का मेयार नहीं है। हम डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाते हैं, आपने देखा है अक्सर, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि कई दफा ये जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के जो ये कंपटीशंस होते हैं दुनिया में, इनमें कई दफा ब्लैक वुमेन को मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला। आर दे इनटू द गोरा रंग? नॉट एट ऑल। व्हाट दे आर इनटू इज की क्वालिटी ऑफ स्किन। आप अपनी स्किन को किस तरह से अच्छा रखते हैं, आपने लॉन्ग टर्म अपनी क्वालिटी ऑफ स्किन कैसे मेंटेन करनी है, आपकी स्किन हाइड्रेशन, ये असल चीज है जो मैटर करती है। गोरा रंग तो बस ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल, और खूबसूरती का मयार ही गोरा रंग को समझ लेना, ये एक बहुत ही अनएथिकल बात भी है। बहुत अनएथिकल बात है, और इस चीज को हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाना है
कि खुदारा इसको खूबसूरती का मेयार ना मत बनाए। समझें। ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन इज ब्यूटीफुल। ये जो लड़कियां कहती हैं मैं ब्रिटिश हूँ, मैं इस तरह से क्यों नहीं हूँ, प्लीज आप अपनी कंपैरिजन भी आपको जो है वो मेंटली भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। बिल्कुल, आपने क्यों कंपैरिजन करना, आप अपनी क्वालिटी ऑफ स्किन की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी की एक दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी है कि अगर हम बात करेंगे, चलें सपोज नीड है रंग गोरा करने की, तो आप क्योंकि डॉक्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या सही तरीका है कि आप जो है वो गोरा रंग करने के तरीके आजमा सकते हैं, या ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे इट्स अ नीड और हमें ये करना होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है डेली प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि कई लड़कियों की शादियां कॉम्प्रोमाइज हो रही होती हैं, उनके हस्बैंड्स उनको बुली कर रहे होते हैं कि तुम्हारा तो रंग ऐसा था, अचानक किसी बीमारी की वजह से या कोई भी ऐसी वजह बनती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, प्रेगनेंसी की वजह से जो स्किन इफेक्ट्स होते हैं, जो कि नेचुरल कुदरती नेचुरल प्रोसेसेस हैं, तो उनकी बुलिंग स्टार्ट हो जाती है फैमिली की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से कि भाई तुम्हारे रंग को क्या होता जा रहा है। तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स हमारे पास आते हैं लोग और उनमें ये होता है कि सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि ये जो कमर्शियली अवेलेबल चीप वाइटनिंग क्रीम्स है, इसकी तरफ बहुत ज्यादा हो गई मैं गोरी गोरी, हो गई मैं बचपन गोरी, से हम सुनते आ रहे हैं। बचपन से जब मैं बहुत छोटा था तब से वो माइंड में हमारे ये लाइन बैठ गई में ये एक ऐड चलता था और आज तक भी इसी तरह गोरी गोरी पे ही चल रहा है पूरा हमारा माशरा। लेकिन वो इसमें पता होना बहुत जरूरी है कि इतने मुज़र केमिकल्स होते हैं उसमें, हैवी मेटल्स, मर्करी, स्टीरॉइड, और स्टीरॉइड भी कौन सा जो मोस्ट पोटेंट, स्टीरॉइड्स की बहुत वैरायटीज हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्टीरॉइड्स में, लेकिन बहुत मोस्ट पोटेंट स्टीरॉइड्स वो इतने से पैसों में क्या दे रहे होंगे डॉक्टर साहब? वो यही तो बात है ना, ये समझने की बात है, ये हमने समझना है और लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को ये बात बतानी है कि वो बहुत बहुत मुज़र हैं, उनको नहीं अप्लाई करना होता आपने। लोग क्या करते हैं जी, किसी से कोई मशवरा किया नहीं, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए नहीं, खुद ही से वो क्रीमें पकड़ी, लगानी शुरू कर दी, और इतने मुज़र असरात जब आए तो फिर डॉक्टर के पास आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखिए मेरी तो स्किन पतली हो गई है। अब मैं आपको उनके असरात बताता हूँ। मेरी तो स्किन जो कंप्लेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी तो स्किन इतनी फ्रेश थी, पतली हो गई है। डॉक्टर साहब मेरी तो स्किन पे ये वेन्स नजर आनी शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब मेरी स्किन इतनी रेड हो गई है कि मैं धूप में जाती हूँ तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्टीरॉइड इंड्यूस्ड रोज़ेशिया, ये वो टर्म है जो यूज हो रही है इन सिम्टम्स के लिए, जो उन क्रीमों से आते हैं। मैं अब सबको पता है कि वो क्रीम्स कौन सी हैं, लेकिन उनका यूज बड़ा जो है ना, इट्स वेरी डेंजरस फॉर स्किन। मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि खुदारा तर्क करें, ऐसा काम ना करें। शॉर्ट टर्म थोड़ी देर की खुशी के लिए लॉन्ग टर्म अपनी स्किन को बर्बाद ना करें। उस स्टेज पे लोग आ जाते हैं कि डॉक्टर्स, बड़े बड़े कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट भी हाथ उठा लें कि भाई अब तो हो ही नहीं सकता, अब हो ही नहीं सकता ना, डैमेज आपने इतना कर दिया, डैमेज उस लेवल पे पहुंच गए कि अब इसको रिवर्ट कैसे करें। बिल्कुल सही। तो ये बहुत जरूरी है लोगों तक मैसेज पहुंचाना। तो सही तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर हम निखार जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा ग्लो हम स्किन में लाना चाहते हैं? दिस इज वेरी वैलिड कि निखार और ग्लो, ये एक असल टर्म है जो लोगों को पता होना चाहिए कि स्किन का निखार और स्किन का ग्लो इज द थिंग दैट मैटर्स। एक नेचुरल ग्लो, नेचुरल निखार, दिस इज व्हाट वी शुड गेट एंड दिस इज व्हाट वी शुड लुक इनटू, ना कि गोरा गोरा गोरा। अब असल निखार और ग्लो के लिए बहुत अच्छे कुछ प्रोसीजर्स भी हैं जो हम लोग करते हैं। बहुत अच्छे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे स्किन रीसर्फेसिंग करते हैं, जैसे माइक्रो नीडलिंग विद PRP है, कुछ ऐसे बहुत अच्छे लेजर्स हैं, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड FDA अप्रूव्ड लेजर्स हैं जिनके जरिए हम स्किन रीसर्फेसिंग प्रोसीजर्स करते हैं और स्किन को बेटर करते हैं। इन बजाय इसके कि हम, या कुछ ऐसी वाइटनिंग क्रीम्स भी हैं जो कि प्रॉपर मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम्स, लेकिन वो आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है। डॉक्टर बता सकता है ना, और अकॉर्डिंग टू द स्किन बताता है। देखिए कई लोगों की स्किन ऑयली है, कई लोगों की स्किन ड्राई है, कई लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन है, हर स्किन के अकॉर्डिंगली उसकी एक रिजीम बनती है। और ऐसी मेडिकेटेड क्रीम्स जिनके इंग्रेडिएंट्स बड़े वैलिड हैं, बड़े नेचुरल हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, जिनमें स्टीरॉइड्स यूज नहीं हो रहे, मर्करी यूज नहीं हो रहा, जिनको लॉन्ग टर्म आप अपनी स्किन पे विद गुड इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, वो आपका डॉक्टर ही आपको बताता है कि आपने ये करना है, बजाय इसके कि आप खुद जाके इस तरह के काम करें जिनसे आप एक ऐसे दलदल में फंसते जाएं और धंसते जाएं जिससे निकलना आपके लिए तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाए। तो दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, एक चीज़ जिसके ऊपर मैं आपसे इस बारे में मजीद बात करना चाहूँगी वो है कि रोल ऑफ मीडिया
जब हम टीवी में खूबसूरत ख़वातीन देख रहे हैं, हम इंस्टाग्राम के ऊपर गए हैं, हमारी फीड पे बड़ी प्यारी प्यारी इन्फ्लुएंसर्स आ रही हैं, परफेक्ट दिख रही हैं, तो एक लड़की जो घर बैठी है वो उन्हें देख रही है दिन रात, तो वो डेफिनेटली उनसे जो है वो फैसिनेट होगी कि यार ये इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं। सो आपको क्या लगता है कि ये साइकोलॉजिकली, क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आती भी होंगी, कंपैरिजन भी करती होंगी, तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हैं, या ये क्या रोल प्ले कर रहा है मीडिया हमारे यहाँ? देखें, सबसे पहले तो जिस इंसान ने भी ये फिल्टर्स ईजाद किए हैं उस इंसान का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और उससे पूछना ये मैं चाहता हूँ कि यार ये तुमने कैसा जुल्म किया इस दुनिया पे। होता ये है कि हमारी मासूम लड़कियाँ जो घरों में बैठती हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से, इन मॉडल्स से। बेसिकली आप यकीन करें, हमारे पास तो ये ट्रीटमेंट्स के लिए ये लोग आते हैं, और आप ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट्स, अल्थेरा हाइफूज, ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि स्किन टाइटनिंग, स्किन लिफ्टिंग, स्किन ग्लोइंग के लिए यूज़ होते हैं। इतने ज़्यादा ये प्रोसीजर्स ये लोग कराते हैं। आजकल चूंकि इंस्टाग्राम का दौर है, मीडिया इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा है, वी आर एवरीवन वांट्स टू बी इन पेस विद द होल वर्ल्ड, तो लोग उसको फॉलो करते करते बड़ी आगे तक, और ये जब इसमें और फिल्टर्स का आगे से यूज हो जाना, तो एक ऐसी आपको परफेक्ट चीज सामने निकल के ऐसा नजर आता है कि आप एकदम अशशकार उठते हैं कि वाह यार क्या चीज है, वाह यार इतना एक परफेक्ट इंसान अल्लाह ने बनाया। हालांकि ऐसा नहीं होता, उसमें बड़ी चीजें हैं। देखिए, उसमें ये सारे प्रोसीजर्स हैं कि हम तो ये प्रोसीजर्स करते हैं, वी ऑल नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ये प्रोसीजर्स कराती हैं, फिर उसके बाद फिल्टर्स का लगाना, और एक ऐसी परफेक्टली खुद को पोर्ट्रे करना, और ये जो हमारी मासूम आवाम है ये उसको देख के इतना इन्फ्लुएंस हो जाती है कि जी बस हमने तो ऐसा ही होना है, और वो खुद ही से सेल्फ मेडिकेशंस और सेल्फ वो करना। मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हकीकत बहुत डिफरेंट होती है। बिल्कुल, हकीकत कुछ और है, जो आपको नजर आ रहा है खुदा रहा उस पर मत जाए, वो बहुत दूर है हकीकत से, वो बहुत दूर होता है हकीकत से। जब भी आपको कोई इशू है, किसी किस्म की आपके माइंड में कोई चीज़ है, देयर आर मैनी स्पेशलिस्ट्स अवेलेबल इन द सिटी। आपके बहुत अच्छे माशाल्लाह डॉक्टर्स, एस्थेटिशियंस अवेलेबल हैं, आप उनसे जाकर मशवरा करें और उनके मुताबिक चलें। बिल्कुल, ना कि आप इस तरह से खुद से। और हेल्दी स्किन का सोचें, गोरी स्किन का ना सोचें। बिल्कुल, हेल्दी स्किन इज व्हाट वी शुड लुक फॉर। गोरी स्किन वाला जो एक वो मिथ है, प्लीज उससे बाहर निकलें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हम प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे, ये भी हमारी सोसाइटी में एक मिथ एग्जिस्ट करती है कि यार अब प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, हम वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा लेंगे, हम नाक की शक्ल चेंज करवा सकते हैं, हम बाल लंबे करवा सकते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं मीडिया के थ्रू भी और आपस में भी। तो इसकी क्या सच्चाई है कि कितना हद तक जो है ये पॉसिबल होता है, और क्या ये सही है इस वाली डायरेक्शन में जाना? अ वेरी वैलिड क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। बिल्कुल, आजकल चूंकि मीडिया का दौर है, लोगों तक सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों की रसाई है, लोग यूट्यूब देखते हैं, लोग फॉलो करते हैं कौन कौन से प्रोसीजर्स दुनिया में हो रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी बहुत से लोगों को अवेयरनेस है। बिल्कुल, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की ऑफ कोर्स खुदा न ख्वास्ता बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े हार्श वाक़यात से गुजरते हैं, हार्श एक्सीडेंट से गुजरते हैं। यू नेवर नो कि किसी की क्या स्टोरी है, उनकी फेशियल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। तो ये प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। नोज रीशेपिंग ऑफ कोर्स, अब तो नॉन सर्जिकल नोज रीशेपिंग, क्योंकि इतनी तरक्की एस्थेटिक्स में दिन ब दिन एवरी डे एक नई चीज़ आ रही है, दिन ब दिन इतनी तरक्की हो रही है कि नॉन सर्जिकल नोज रीशेपिंग भी हो रही है। बालों का ऑफ कोर्स अब हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, जब ग्रोथ फैक्टर्स हेयर फॉलिकल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स उन्होंने ग्रो करना, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो ये चीज़ें आप काफ़ी कारआमद हैं। मसला अब सिर्फ ये है कि आपने जब भी कोई ऐसा एस्थेटिक प्रोसीजर कराना है, ऑलवेज चूज द राइट पर्सन। आजकल हो क्या रहा है कि हर नुक्कर में, हर जगह पे एक ऐसा एस्थेटिक सेंटर खुल रहा है, ब्यूटी पार्लर्स वाले भी ऐसा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी मशीन्स रखी हुई हैं और दे नो नथिंग अबाउट द बेसिक स्किन। अब बेसिक स्किन की मॉर्फोलॉजी का उनको नहीं पता, किस डेप्थ पे क्या पड़ा हुआ है, किस डेप्थ पे हमने जाना है, किस डेप्थ पे कौन से डिजीज को हमने ट्रीट करना है, दे डोंट नो। दे आर ऑल टेक्नीशियंस, they are not doctors, and they are doing all the things, needle based things, fillers, botox, जिसकी एनाटॉमी का ही नहीं उनको पता। इट्स अ क्राइम। चूंकि पाकिस्तान में कोई इस चीज को इतना मॉनिटर नहीं कर रहा, मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे हो रहा है, और ये मजीद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोगों को बेसिकली लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोगों को एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो लोगों को अवेयरनेस देनी है
कि ऑलवेज सेलेक्ट द राइट पर्सन, एक प्रॉपर कंसल्टेंट, एक प्रॉपर कॉस्मेटिक जो कंसल्टेंट है, एक प्रॉपर एस्थेटिक कंसल्टेंट, एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप उसके पास बिल्कुल। और डॉक्टर आपसे शेयर भी करते हैं बिफोर द प्रोसीजर कि हम ये करेंगे, इसके ये आउटकम्स होंगे, और रियलिटी बताते हैं कि सच में क्या होंगे। लाइक शक्ल आपकी बदल नहीं देंगे हम 1 मिनट के अंदर ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो राइट प्रोसीजर एंड राइट डॉक्टर को आप चूज करें। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रही थी, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि अब तो बहुत सारे सैलॉन्स या ब्यूटी पार्लर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेशियल्स ऑफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ऑफर कर रहे हैं। जैसे भी आपने नाम भी लिया बोटॉक्स वगैरह का, हाइड्रा फेशियल बहुत कॉमन है। तो क्या ये नॉर्मल है कि हम लोग जो है स्पेसिफिकली लड़कियां बहुत ज़्यादा अब जाना शुरू हो गई हैं और इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट भी बहुत कर रहे हैं। सो क्या ये मतलब ऑथेंटिक होता है या इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, ये बहुत आपने एक वैलिड क्वेश्चन, वैलिड पॉइंट रेज किया। किसी भी लड़की का सबसे पहला जो ब्यूटी के लिए जो सबसे पहली जगह होती है जिसकी तरफ वो रुजू करती है, दैट इज पार्लर। ऑफ कोर्स पहला स्टॉप हमारा वही पार्लर होता है किसी भी लड़की के लिए। बड़े दुख से कहना पड़ता है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोगों के अंदर एथिक्स खत्म हो गए हैं। मॉरल एथिक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है जिनको फॉलो करना शायद हम लोग भूल गए हैं। ब्यूटी पार्लर्स का जो काम है उनको वो करना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब पता लगता है कि फलाने ब्यूटी पार्लर में नीडल से ये काम हो रहा है, फलाने ब्यूटी पार्लर में फिलर्स लग रहे हैं। इतना ये एक्सपर्टीज बेस्ड प्रोसीजर है, खुदा ना ख्वास्ता किसी गलत नर्व में लग गया, गलत आर्टरी में फिलर चला गया तो नेक्रोसिस, आपकी स्किन परमानेंट डैमेज। लोगों को नहीं पता, वो चंद पैसे बचाने की खातिर वो पता नहीं कौन कौन से पार्लर्स में जाके इस तरह के काम, खुदारा ये एक बहुत बड़ा क्राइम है ये जो पार्लर्स वाले लोग कर रहे हैं। जहाँ तक ये फेशियल्स का ताल्लुक है, ठीक है, हाइड्रा फेशियल एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, उसमें इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। उसमें एक स्किन है सक्शन वाली, एक मशीन है सक्शन वाली जो स्किन से सक्शन करके जो डीप डैब्रेस है, डीप गंद है उसको निकाल देती है, एक सक्शन है उसको फेरना। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। लेकिन ये नीडल्स वाले प्रोसीजर्स, ये लेजर्स वाले प्रोसीजर्स जिनकी आपको नो हाउ ही नहीं है, आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हुए, आपको पता नहीं है, आपसे खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई गलत हो जाता है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम इन चीज़ों में हाथ डाल रहे हैं, अगर कोई गलती होगी हम इसको कैसे ठीक करेंगे? ये इनका काम नहीं है। They should do what they are trained for. They shouldn't go for these needles and these fillers and these botox. और हमारे पाकिस्तान में इतने क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपको एग्जैक्टली गाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। मेरे ख्याल से ये वही है कि इधर उधर से सुना, देखा और फिर हमने अप्रोच कर लिया जो हमारे लिए इजी टू एक्सेस था। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड दे आर फेमस फॉर देयर, उनकी जो माशाल्लाह उनके जिस तरह से वो अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल बनाया और हमारी जिस तरह से यहाँ पे एजुकेशन का लेवल है और जिस तरह के प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं, पूरी दुनिया में उनकी एक रिकग्निशन है। लोग यकीन करें, ये बात बड़ी स्ट्रेंज लगेगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कनाडा, यूएस इस तरह के मुल्कों से, जो कि बेसिकली ये वो मुल्क हैं जो दुनिया को सारी रिसर्चेस देते हैं ना, वहाँ से पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास प्रोसीजर्स कराने आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर्स का हाथ इतना अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुदरत की अता भी होती है। They are qualified, they know what they are doing. They know what they are doing and they have a very good knowledge and they have a very sound knowledge of what they are doing. तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत कैपेबल हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर उमर मुश्ताक, क्योंकि हम गोरे रंग के साथ ऑब्सेशन पे बात कर रहे हैं, सो उसमें से जो एक बड़ा ही कॉमन चीज़ आती है हमारे सामने देखने में, हम अक्सर सुनते हैं, वो है पिगमेंटेशन। अब पिगमेंटेशन नहीं लोगों से बर्दाश्त होती और बड़ी नेचुरल सी बात है कि क्यों आप जो है वो मुंह के ऊपर छाइयाँ या दाग धब्बे बर्दाश्त करेंगे। उसकी वजह से वाइटनिंग क्रीम्स के हम गोरे हो जाएं, उसका जो है वो बहुत ज़्यादा एक रुझान है और ये बड़ा हम कॉमन से, मतलब एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो हम बचपन से ही सुनते देखते आ रहे होते हैं, अपनी माँओं को भी करते देखा, खालाओं को भी करते देखा। तो मैं चाहूँगी कि हम एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप ज़रूर इस बात के ऊपर रोशनी डालें कि ये वाइटनिंग क्रीम्स, ये पिगमेंटेशन, ये जो गोरा रंग है, ये जो फिर इसकी ऑब्सेशन है, इनका आपस में क्या लिंक है और इसको हम कैसे मतलब एजुकेशन की इस मामले में कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा लिंक है। ये सारी चीज़ें की एक लड़ी है, ये एक लड़ी है जो आपस में जुड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, जैसे ये उंगलियां एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। देखें, होता ये है कि जब पिगमेंटेशन एक बड़ा कॉमन इशू है, बहुत पूरी दुनिया का इशू है,
हमारी कॉम का भी बहुत इशू है, पिगमेंटेशन, छाइयाँ आ रही हैं, निशान पड़ रहे हैं फेस पे। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, HB कम हो जाना, प्रेगनेंसी, फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, कुछ ऐसी अद्वियात है, उनका खाना, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ सन, आप सन ब्लॉक नहीं लगा रहे, धूप में बहुत काम कर रहे हैं, आपका एक्सपोजर बहुत हो रहा है, बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं फेस में, यूजुअली ज़्यादा फेस पे ही होती हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं लोग, या क्या डॉक्टर के पास जाना है, क्रीम, वाइटनिंग क्रीम अवेलेबल है, फलानी शॉप पे जाके ले लेते हैं, इतने की मिलती है, लगाना शुरू कर देते हैं, आपसे ठीक हो जाएंगे। वेरी रॉन्ग अप्रोच। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में ऐसे नहीं होता, कभी भी ऐसे नहीं होता। इसका एक प्रॉपर तरीका, पिगमेंटेशन एक इशू है, पिगमेंटेशन एक इशू है, मेडिकल इशू है, उसकी कॉज है पिगमेंटेशन की। तो बेताशा, मिलास्मा तो एक टाइप ऑफ पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स जो कि छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल पिन पॉइंट, वो एक अदर टाइप ऑफ पिगमेंटेशन है। फिर बर्थ मार्क, बहुत पिगमेंटेशन की टाइप्स हैं, और वो टाइप आपको डॉक्टर ही बता सकता है, आप खुद गैस ही नहीं कर सकते। प्रॉपर एक्सपर्ट है जिसने उस चीज को प्रॉपर कई साल पढ़ा है, जिसने उस पर रिसर्च की है, वही आपको बता सकता है। वो नीली पीली क्रीम्स नहीं उसको सही कर सकती। नीली पीली क्रीम से तो डैमेज होता है ना, जैसे अभी हमने इतना इसको डिस्कस किया कि वो तो ओवरऑल और डैमेज कर रही है। तो इसमें बेहतर यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डायग्नोज कि पिगमेंटेशन की कॉज क्या है। पहला पॉइंट, पहला स्टेप, ये एक स्टेप लैडर पैटर्न है ना। फर्स्ट स्टेप में तो आपने डायग्नोज करना, फिर उसके बाद आपने कुछ टेस्ट कराने हैं देखने के लिए कोई इंटरनल कोई डेफिशिएंसी है, कोई इंटरनल कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है। आप प्रॉपर हिस्ट्री लें, आप उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कॉज उसको ट्रीट करें। जो चीज, जो रीजन निकल रही है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो रही है, उसको ट्रीट करें, सेल्फ मेडिकेशन मत करें। ये इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस प्लेटफॉर्म के तवसत से बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि उसको पहले डायग्नोज कराएं और फिर उसको ट्रीट करें। उसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह एस्थेटिक फील्ड इतनी तरक्की कर चुकी है कि ऐसे प्रोसीजर्स आ चुके हैं कि जिनसे हम उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक ठीक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये होता था कि किसी खातून को, इवन मर्द को पिगमेंटेशन हो गई फेस पे तो बस जी ये तो अब सारी जिंदगी का मतलब, क्योंकि पिगमेंटेशन इज इंडीड अ वेरी बिग इशू। पिगमेंटेशन को ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता, इशू जिसको नॉर्मली कहा जाता है, इशू है, इतना आसान नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर आपको एक्सपर्टीज चाहिए, उसकी कॉज के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम लॉन्ग टर्म उसको ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और हमारा पॉडकास्ट करने का मकसद भी यही था कि जो हम मीडिया से कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या जो हमारे यहाँ एक रिचुअल्स बने हुए हैं इस तरह के क्रीम्स यूज़ करने के और मेकअप से उसको छुपाने के, उसकी बजाय जो है वो हम लोगों को एजुकेटेड कंटेंट दे सकें, ताकि लोगों को एक्चुअली पता हो कि यार ये ऑब्सेशन है, आपने हेल्दी स्किन पे काम करना है, आपने जो है वो डॉक्टर से रुजू करना है, रादर देन दिस कि आप लोगों की बात सुने, और आपने इस मिथ से निकलना है, मिथ से निकलना है। बिल्कुल। मैं एट द एंड डॉक्टर उमर मुश्ताक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो कि इस पॉडकास्ट को लोग ज्वाइन करेंगे उनको एडवाइस दें कि वो अगर गोरे रंग के मामले में कंसर्न हैं, या ऐसे लोगों से फैसिनेट होते हैं, या खुद वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करें, या इनफैक्ट अपना रंग गोरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए ये है कि प्लीज़ खुद के साथ जुल्म कभी नहीं करना। नो सेल्फ मेडिकेशन। जब भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको नहीं पता कि आप क्या चीज़ मुंह पे लगा रहे हैं। फेस आपकी पहचान है। दुनिया सबसे पहले जब आपको देखती है ना तो आपका फेस देखती है, फेस आपका नजर आता है ना, आपकी पहचान है। खुदा इस पे कोई एक्सपेरिमेंटेशन ना करें। जब भी कोई प्रॉब्लम है, एक्सपर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनसे बात करें और उनसे मशवरा लें, उनकी राय लें और उसके मुताबिक चलें। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमर मुश्ताक फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आपने मिथ्स भी ब्रेक किए, कॉम्प्लेक्स पे भी बात की, वाइटनिंग क्रीम्स पे भी बात की, और क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में भी आपने लोगों से शेयर किया। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ऑडियंस से एट द एंड कहना चाहूँगी कि आप अपनी स्किन से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें और हेल्दी स्किन की तरफ जाएँ, क्वालिटी ऑफ स्किन की तरफ जाएँ, ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया पॉडकास्ट के दौरान। लेकिन ये जो ऑब्सेशन है या ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और आपकी बिल्कुल स्किन के लिए भी ठीक नहीं है। सो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें टॉपिक्स जिनके ऊपर मज़ीद आप इस तरह की कन्वर्सेशंस देखना चाहते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।